Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल का ज़ीरो कैसे फाइंड होता है आज हम लोग ये सीखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है क्या। ओके, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, इससे पहले 2.1 एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं जो कि बहुत ही ईजी एक्सरसाइज था, इसमें कुछ खास करना नहीं था। यहाँ से आपको कुछ करना है, क्या करना है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। तो पहली बात यही है कि ज़ीरो क्या होता है। तो ज़ीरो एक समझ लेते हैं हम लोग क्या होता है। जैसे हम एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं पॉलिनोमियल अपने मन से, जैसे कहीं लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और -4। ओके, एक्स स्क्वायर -4 लिखा हुआ है। तो आपको पूछा गया इसका ज़ीरो क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स के जगह पे ऐसा वैल्यू पुट करना है जिससे ये क्या हो जाए, पूरा एक्सप्रेशन यानी पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, ज़ीरो के बराबर हो जाए। ओके, तब हमको क्या पता चलेगा कि इसका ज़ीरो क्या है। तो हम x के जगह पे क्या 1 पुट कर सकते हैं, 1 - 4, तो क्या मिला 1 - 4 -3 मिलेगा। तो ये ज़ीरो के बराबर है, नहीं है। ठीक है, x बराबर 2 पुट करते हैं, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो 4 - 4 ज़ीरो आ जाएगा। ओके, 4 - 4 क्या मिलेगा, ज़ीरो। तो हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का जो ज़ीरो है वो क्या है, 2 है। इस पॉलिनोमियल का जो ज़ीरो है वो क्या है, 2 है। तो इस तरह से यानी वो वैल्यू जिसको उस पॉलिनोमियल में पुट करने पे वो पॉलिनोमियल ज़ीरो के बराबर हो जाए, वही वैल्यू उसका क्या कहलाता है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, इतना तो आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए अब क्या है, एक गिवन पॉइंट पे हमको वैल्यू निकालना होता है पॉलिनोमियल का। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं आपको, किताब का एग्जांपल आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे हम समझाते हैं एग्जांपल। जैसे आपको एक px दिया हुआ, px मतलब एक पॉलिनोमियल px। तो पॉलिनोमियल को हम लोग px, qx, rx इस तरह से डिनोट करते हैं। तो px दिया हुआ है आपका 2x + 1। आपको बोला गया p1 निकालिए, तो p1 निकालिए मतलब क्या, या x का प्लेस है तो x के प्लेस पे क्या रखा गया, 1। तो जहाँ x का प्लेस है वहाँ 1 पुट करना है, और पुट करने के बाद कैलकुलेशन करना है। तो 2 1 ज़ा 2 और +1, इसका मतलब 3। तो इसका मतलब है कि px बराबर 2x + 1 का p1 पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3 होगा। उसी तरह से p1, p2, p3 कोई भी वैल्यू निकालने के लिए कहा जा सकता है। ये सब हम थोड़ा अच्छे से देखेंगे एक्सरसाइज में जाके। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ क्या एग्जांपल है कि px = 5x² - 3x + 7। ठीक है, क्या कहा गया कि p1 निकालिए, तो क्या क्या गया, 1। x के जगह पे क्या पुट करना है, 1। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे हम लोग, 1। तो देखिए यहाँ क्या गया, 5 × 1 का स्क्वायर -3 × 1 और +7। तो रिजल्ट क्या मिला हमको, 9। तो हम कह सकते हैं p1 का वैल्यू क्या मिला हमको, 9 इस एक्सप्रेशन के लिए। ओके, फिर क्या निकालना है, जो वैल्यू इस तरह से कहा जाता है वो हमको निकालना होता है, जितने वैल्यू पे कहा जाए। ओके, तो हम लोग ये सब एक्सरसाइज में देखेंगे। फिर आपको क्या हो सकता है, चेक करने के लिए आ सकता है। जैसे कहीं पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x + 2, तो चेक कीजिए कि क्या 2 इसका ज़ीरो है, तो 2 प्लेस करेंगे यहाँ x के जगह पे, और फिर 2 प्लेस करेंगे, तो ये 2 2 4 आए, तो ये तो ज़ीरो नहीं है। फिर आपको इस तरह से कहा जा सकता है कि x + 2 है, और चेक कीजिए कि क्या -2 इसका ज़ीरो है। यानी कहने का ये मतलब है कि -2 अगर इसका ज़ीरो होगा तो यहाँ प्लेस करने पे ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पूरा ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। तो -2 यहाँ प्लेस करते हैं, और ये +2 है, तो +2 - 2 में मिलेगा, तो क्या मिलेगा, ज़ीरो। तो हम कह सकते हैं कि x + 2 का ज़ीरो कौन है, -2 है। ठीक है, तो ये चेक करते हैं इस तरह से। अभी एक्सरसाइज में आएगा तब हम आपको अच्छे से बताएंगे। ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। वन वेरिएबल का लीनियर पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन यही होता है, ax + b = 0। तो इसका जो आंसर होता है x का वैल्यू, पहले b को उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -b, और फिर a को उस तरफ भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा a। तो -b/a जो मिला, यही इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, ज़ीरो होगा। और ये यूनिक होता है। लीनियर पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का जो आंसर होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। मतलब हमेशा जब भी इस तरह से एक्सप्रेशन होगा ax + b, तो उसका आंसर यही आएगा, x बराबर -b/a। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक क्वेश्चन को। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 2x + 1। ठीक है, 2x + 1, तो ये आपको मिलता जुलता है इससे, ax + b। तो a और b यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है, 2 और 1 को डिनोट कर रहा है। तो इसका जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, x =
-1/2, जैसे कि वहाँ निकलता था x इज इक्वल टू -b/a। ओके, क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या एक्सरसाइज। आपका यहाँ पे एक्सरसाइज आ चुका है 2.2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आपको टोटल 4 क्वेश्चन है। ओके, 4 टाइप का क्वेश्चन है। तो इन चारों टाइप के क्वेश्चन को आपको बनाना है। तो क्या करते हैं हम, आपको ये 4 टाइप का जो क्वेश्चन है सब में से एक एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे चल के बता देते हैं। इसका बता देते हैं ये 2 नंबर, इसका भी एक क्वेश्चन बता देते हैं 1st नंबर, फिर है क्वेश्चन नंबर 3, इसका बता देते हैं एक क्वेश्चन कोई भी, जैसे ये बता देते हैं 2nd नंबर। फिर आगे चलते हैं, इसका बता देते हैं एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का कोई भी एक क्वेश्चन, जैसे कि ये बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो ये 5 क्वेश्चन आपको हम बोर्ड पर चल के बता देते हैं। बाकी सब क्वेश्चन आप इसी के हिसाब से बनाएंगे तो आपका ये पूरा एक्सरसाइज 2.2 जो है वो HW रहेगा। बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है। ओके, तो चलते हैं हम लोग बोर्ड पर। तो अब हम लोग आ गए हैं बोर्ड पर। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है, NCERT क्लास 9th एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है एट कितना पर निकालना है, ये 3 क्वेश्चन है आपका, x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर और x बराबर 2 पर। तो यहाँ पे 0 है, -1 और 2 है, तो हमने ये क्वेश्चन आपको बताया है, ये दोनों आप खुद से बना लेंगे। ठीक है, 0 तो बहुत आसान होता है, 0 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा आंसर। -1 पे पुट करके हमने बना के यहाँ दिखाया है। ठीक है, समय बचाने के लिए कैलकुलेशन हम पहले कर दे रहे हैं, चूंकि वीडियो फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, तो देखिए, तो यहाँ पे क्या है, px बराबर हमने मान लिया कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल है वो है px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ओके, तो अब x के जगह पे हमको क्या रखना है, -1, क्योंकि ये क्वेश्चन था x इज इक्वल टू -1, ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है वो बनाया हमने। तो p के x के जगह पे -1, तो जहां जहां भी x है वहां वहां -1 पुट करेंगे। तो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर और प्लस 3, चूंकि x का स्क्वायर था तो -1, यहाँ x था तो -1। अब -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 और +3। ठीक है, 4 1 जा 4 होता है तो 4 लिख देंगे, और माइनस तो यहाँ पे खत्म हो चुका है माइनस के स्क्वायर से, और यहाँ माइनस था तो -5 को -1 5 से गुना होगा तो -5। ठीक है, तो अब यहाँ से ये मिला हमको -5 -4 +3, तो 5 4 9 और +3 तो आएगा क्या आपका -6। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आपको बनाना है यहाँ 0 पुट करके, जो कि 3 आएगा आंसर, फिर 2 पुट करके बनाइएगा, देखिए क्या आंसर आता है। ओके, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। चलिए, तो अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, क्या बोला गया, फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे आपका क्वेश्चन में 4 पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसमें से हमने पहला पॉलिनोमियल चुना है Py इज इक्वल टू y का स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो इसमें आपको y के जगह पे 0, y के जगह पे 1 और y के जगह पे 2 पुट करके वैल्यूज निकालना है। ठीक है, एक क्वेश्चन से 3 वैल्यू निकालना है। इसी तरह से आपको 4 क्वेश्चन है, हमने पहला नंबर का बनाया है। ओके, तो देखिए P0 जब पुट करेंगे तो y के जगह पे 0 प्लेस करना है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है ये। तो 0 का स्क्वायर 0 होगा और फिर 0 होगा तो 0 ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं, तो 1 आंसर हो जाएगा इसका। फिर P1 है तो जहां y है वहां पे 1 का स्क्वायर, जहां y है वहां 1, फिर +1 है एज इट इज, तो +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1। फिर P2 पुट करना है, तो जहां y स्क्वायर है तो वहां 2 का पावर 2, और जहां y है तो वहां 2, और जहां 1 है तो वहां 1, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और फिर 2 और फिर +1, तो 1 और 4 मिलके हो जाएगा 5, चूंकि दोनों प्लस में ऐड करेंगे, -2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। तो इसका जो 3 आंसर आया वो क्या आया, 1 और 3, यही तीनों आपका आंसर हुआ बारी बारी से। ये किसका आंसर हो गया, P0, ये किसका आंसर हो गया, P1, और ये किसका आंसर हो गया आपको P2 का। ओके, इसी तरह से आप बाकी चारों क्वेश्चन बना लेंगे। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3
3 क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे हमने शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है कि वेरीफाई फॉर द गिवन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ठीक है, यानी ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसके सामने उसका जीरो दिया हुआ है। आपको ये चेक करके बताना है कि क्या ये जो जीरो दिया हुआ है इस पॉलिनोमियल के लिए सही है। तो जीरो हमने बताया था वो नंबर होता है, वो वैल्यू होता है जिसको x के जगह पे पुट करने पर वो पूरा इक्वेशन जीरो के बराबर हो जाए। अगर ये पुट करने पर ये जीरो के बराबर आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे यस ये आपका क्या है, इसका जीरो है। अगर जीरो के बराबर नहीं आएगा तो हम कहेंगे नो ये जीरो के बराबर नहीं है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे पुट करते हैं 4/5। तो यहाँ px है तो x के जगह पे क्या लिखेंगे 4/5। तो जहां जहां x है वहां 4/5 पुट करेंगे, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा पाई। तो 4 माइनस पाई ये तो जीरो के बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे नो, क्या लिखेंगे नो, x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px 5x माइनस पाई। यहाँ पे जवाब आपका नो आया, तो इसलिए हमने एक क्वेश्चन और बता दिया आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ नो आया तो यस आएगा तो समझ में आएगा आपको कैसे। देखिए एक क्वेश्चन और लिया हमने कि px इज इक्वल टू lx प्लस m दिया हुआ है और x का वैल्यू दिया हुआ माइनस m/l। ये पुट करना है और बताना है क्या ये जीरो है इसका। तो पुटिंग करेंगे x का वैल्यू माइनस m/l, कहाँ, इस px में, x के जगह पे माइनस m/l। तो यहाँ पे पुट करना होगा, देखिए l को l पुट कर दिया, वैसे ही x के जगह पे माइनस m/l, तो l से l कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस m और यहाँ प्लस m। तो प्लस m माइनस m कैंसिल होके क्या मिलेगा जीरो। इसका मतलब है ये पुट करने पे ये जीरो मिल गया, इसलिए हम कहेंगे यस x इज इक्वल टू माइनस m/l इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px lx प्लस m। lx प्लस m का ये एक जीरो है माइनस m/l। तो यहाँ जवाब यस आया, यहाँ जवाब नो आया। इसी तरह से आपका क्वेश्चन इसमें है 8 में से 2 बता दिए, 6 आपको बनाना है। ओके, अब चलते हैं फोर्थ टाइप एंड लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसमें क्या कहता है वो देखते हैं। अब हम लोग आगे हैं अपने लास्ट टाइप के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें क्या बोलता है क्वेश्चन, फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है आपका 7 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे हमने बताया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखता है, 4 में क्वेश्चन के px इज इक्वल टू 3x माइनस 2, px इज इक्वल टू 3x माइनस 2। अब इसका जीरो निकालना है। जीरो मतलब वो वैल्यू फाइंड आउट करना है जो इसमें पुट करने पे ये जीरो के बराबर हो जाए। कौन, px। तो px को जीरो करना है, इसका मतलब क्या है, px को जीरो के बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो px को जब जीरो के बराबर करेंगे तो 3x माइनस 2 भी जीरो के बराबर होगा। ओके, तो 3x माइनस 2 जीरो के बराबर होगा तो हमको x का वैल्यू चाहिए, तो ये इस 2 को इस तरफ भेजेंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस में, यहाँ था माइनस में। अब ये 3 को भी उस तरफ ले जाएंगे तो 3 चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो x का वैल्यू मिलेगा 2/3। ओके, यही आपका जीरो हो गया। अगर इसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो ये जीरो के बराबर हो जाएगा। आपको चेक करके दिखा देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, p के बराबर हमको पुट करना है 2/3। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 3 इंटू 2/3 माइनस 2, तो 3 से 3 कैंसिल, क्या मिला 2 माइनस 2, इसका मतलब जीरो। इसका मतलब ये x बराबर 2/3 हमारा ये जीरो है। ओके, ये वेरीफाई भी हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपका px दिया हुआ cx प्लस डी। ओके, क्वेश्चन क्या है, px बराबर cx प्लस डी। क्वेश्चन नंबर ये 7 है और जहां पे बता रहा है c जीरो के बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही काम, px को जीरो के बराबर करेंगे, इसका मतलब cx प्लस डी जीरो के बराबर होगा। अब d को उस तरफ भेजेंगे तो यहाँ प्लस में था उधर माइनस में होगा, फिर c यहाँ मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो x का बराबर माइनस d/c। इसको भी हम वेरीफाई करके दिखा सकते हैं। तो देखिए c के जगह c रहेगा, x के जगह पे क्या है वैल्यू माइनस d/c और यहाँ प्लस d है, तो c से c कैंसिल हो जाएगा, आएगा माइनस d प्लस डी बराबर जीरो। तो आपको वेरीफाई नहीं करना है, वेरीफाई से पहले वाला क्वेश्चन था, लेकिन हमने वेरीफाई करके यहाँ दोनों को दिखा दिया कि ये जीरो है। ओके, तो बाकी जो क्वेश्चन बचा वो सब आपके होमवर्क में है, आप लोग होमवर्क बना के सबमिट करेंगे। ओके, टिल देन बाय, थैंक फॉर ज्वाइनिंग मी।